हेलो गाइस एंड वेलकम इस क्रेजी वीडियो के अंदर जहां आज हम एक क्रेजी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कॉमिक वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की कॉमिक है यानी वन एंड ओनली हमारा स्पाइडरमैन। इस कॉमिक का नेम है स्पाइडरमैन ब्लू एंड सीरियसली जब मैंने ये कॉमिक बुक रीड करी तब मेरा हाफ ऑफ द हार्ट पार्ट इस कॉमिक की वजह से ही ब्रेक हो गया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीरीज है। आई मीन कहाँ गए इस कॉमिक के राइटर, मुझे उनसे मिलना है भाई। इतनी बढ़िया कॉमिक कोई कैसे बना सकता है। खैर इस कॉमिक को लिखा है जेफ लोएम ने। आई होप कि मैं उनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। एंड ये कॉमिक एयर हुई थी 2002 के अंदर। बेसिकली ये कॉमिक बुक स्पाइडरमैन ब्लू एक इमोशनल स्टोरी है जिसमें पीटर पार्कर अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है और अपनी लॉस्ट ग्वेन स्टेसी के बारे में बात करता है, जहां उनकी कॉलेज लाइफ एंड उनका प्योर एंड डीप रिलेशनशिप और स्पाइडरमैन होने की वजह से उसकी लाइफ में आई प्रॉब्लम्स को दिखाया गया है। जैसे ग्वेन के फादर कैप्टन जॉर्ज स्टेसी की डेथ के बाद ग्वेन का स्पाइडरमैन से दूर हो जाना और पीटर का अपनी आइडेंटिटी छुपाने का गिल्ट और पूरी स्टोरी एक रिग्रेट एंड सैडनेस से भरी हुई जर्नी है, जहां पीटर ये रियलाइज करता है कि ग्वेन ही उसका असली प्यार थी लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया, जहां पर ब्लू वर्ड उसके दर्द एंड लोनलीनेस को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज में टोटल 6 इशू हैं, यानी कि तुम 6 चैप्टर मान लो। एंड आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, तो चलो इनके तीनों इशू को बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वेल तो पेज नंबर 1 में कहानी की शुरुआत एक पुराने टेप रिकॉर्डर की आवाज से होती है, जहां पीटर पार्कर अपने स्पाइडरमैन सूट में न्यूयॉर्क की बिल्डिंग से लटका हुआ होता है और एक वो पुराना टेप रिकॉर्डर को टेस्ट कर रहा होता है कि होपिंग वो अभी भी काम कर रहा हो। वो थोड़ा हेसिटेट होता है एंड समझ नहीं पा रहा होता है कि इसे शुरुआत कहां से करनी है। वो कहता है कि शायद इसीलिए वो एक फोटोग्राफर है ना कि कोई राइटर, क्योंकि उसके लिए फीलिंग्स को शब्दों में उतारना काफी ज्यादा मुश्किल है। पीटर एक गहरी बात कहता है कि जिंदगी में कभी कभी चीजें अच्छी होने से पहले ही बहुत ज्यादा बुरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका मानना है कि उसकी लाइफ जिस मोड़ पर है वहां सिर्फ एक नजरिया ही काम आता है कि हर बुराई के बाद कुछ अच्छा होता है। देन पेज 2 के अंदर पूरे पेज पर स्पाइडरमैन का एक बड़ा शॉट दिखाया जाता है जो रात के वक्त न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स के बीच में स्विंग कर रहा है। पीटर बताता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, हालांकि वो किसी का वैलेंटाइंस नहीं बनना चाहता, पर फिर भी उसके दिल में ग्वेन स्टेसी से बात करने की एक तड़प सी उठ रही है। वो पुरानी बातों को याद करता है कि कैसे ग्वेन ने उसे पहली बार वैलेंटाइंस डे का कार्ड भेजा था जिसमें कोई सिग्नेचर तक नहीं था, लेकिन उस लेटर के अंदर कुछ हैप्पी से फेसेस बने हुए थे। जब पीटर ने बाद में ग्वेन से पूछा कि तुमने ऐसे कार्ड्स मुझे क्यों भेजे, तो ग्वेन ने कहा कि उसे ना किसी तरीके से पीटर का अटेंशन चाहिए था। हाँ, इस स्टोरी के अंदर ग्वेन ही पीटर को आस्क आउट करती है एक लेटर के थ्रू। एनीवेज देन पीटर खुद से पूछता है कि उस वक्त उसका दिमाग कहाँ था कि जो वो ग्वेन की बातों को नजरअंदाज कर रहा था। देन वो अंकल बेन की एक बात याद करता है कि जवानी गलत लोगों पर ही जाया होती है। पीटर डिसाइड करता है कि भले ही ग्वेन ये कभी सुन ना पाए पर दुनिया को ये पता होना जरूरी है कि उनकी लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई। देन आगे हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एक खास सी जगह पर रुका हुआ है जहाँ पर वो साल में एक बार जरूर आता है, जिस जगह का नेम है जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज। वो अपने वेब से एक रेड रोज को हाथ में पकड़े हुए रहता है एंड पीटर बताता है कि इस बारे में किसी को नहीं पता और ना ही वो किसी को दिखावा करना चाहता है कि उसके लिए ये दिन इस इंसान को याद करने जैसा है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, यानी कि ग्वेन स्टेसी के साथ। पर तब वो उसे नहीं पता था कि इसकी पूरी जिंदगी का मतलब सिर्फ ग्वेन की बची कुची जिंदगी थी। ये काफी इमोशनल सीन होता है जहाँ पर स्पाइडरमैन ब्रिज की ऊंचाइयों पर अकेला खड़ा रहता है एंड आगे कहता है कि अब वो कुछ बदल नहीं सकता और उसने इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप किसी को खोते हो तो लोग अक्सर कहते हैं कि आगे बढ़ो या फिर बीते हुए कल को भूल जाओ, एंड ग्वेन स्टेसी भी उसको लेकर के यही चाहती होगी। पर वो बताता है कि ग्वेन को याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आती है और वो उसे कभी भी भुलाना नहीं चाहता। वो ग्वेन की छोटी छोटी बातें याद करता है कि कैसे उसके बाल उसके चेहरे पर गिरते थे या कैसे वो ड्रिंक पीती थी। एंड आखिरी पैनल में हम देखते हैं कि वो गुलाब नीचे पानी के अंदर गिर जाता है एंड पानी में रिपल बन जाते हैं। देन पीटर दबी हुई आवाज के अंदर एक डायलॉग कहता है, हेलो ग्वेन माय फनी वैलेंटाइन, एंड इट वाज वेरी इमोशनल। देन पेज 5 के अंदर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक के अंदर जाती है और माहौल एकदम से चेंज हो जाता है। एक बड़ा सा ग्रीन गॉब्लिन का चेहरा स्क्रीन पर आता है जो पीटर को डरा रहा होता है। पीटर याद दिलाता है कि कैसे कुछ अच्छा होने से पहले ही बहुत कुछ बुरा हुआ था उसके साथ। ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं था बल्कि एक असली सुपर विलन वाला खतरा था, जहाँ पर ग्रीन गॉब्लिन को पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी पता चल जाती है कि स्पाइडरमैन ही आखिर पीटर पार्कर है। उसने पीटर को होस्टेज बना लिया है एंड उसे मारने की पूरी कोशिश करना चाहता है। ग्रीन गॉब्लिन पीटर से कहता है कि इसे ढंग से देख लो पार्कर, क्योंकि ये आखिरी चेहरा है जो कि तुम आखिरी बार देख रहे हो। नाउ आगे के पार्ट में हम पीटर को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं क्योंकि गॉब्लिन ने उसे पकड़ लिया है और गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि पीटर के दोस्त हैरी ऑसबॉर्न का बाप नॉर्मन ऑसबॉर्न है एंड ये सबको पता ही है। नाउ पीटर डरने की बजाय अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गॉब्लिन का मजाक उड़ाता है बिकॉज ही इज स्पाइडरमैन। वो कहता है कि अगर उसे कोई आखिरी चेहरा देखना ही है तो गॉब्लिन का ये हरा और भयानक चेहरा उसकी टॉप लिस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं आता। एंड फिर उसके बाद गॉब्लिन उसके करीब आकर के उसे धमकाने की कोशिश भी करता है। गॉब्लिन अभी पीटर को और डराने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन अचानक पीटर एक जबरदस्त मूव दिखाता है। वो अपनी बंधी हुई आदत के अंदर भी अपने पैर ऊपर उठाता है, गॉब्लिन के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है। गॉब्लिन थोड़ा पीछे हटता है और पीटर तुरंत अपनी
कुर्सी को झटका देकर के नीचे गिरता है ताकि वो बंधी हुई चेयर से आजाद हो सके। नाउ गॉब्लिन को लगता है कि पीटर उसकी मर्जी की वजह से छूट पाया है, पर पीटर को इस बात की कोई परवाह नहीं है। जैसे ही गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर घूम करके उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पीटर तुरंत अपना वेब शूट करता है। वो सीधा गॉब्लिन के ग्लाइडर के इंजन के अंदर अपना वेब फेंक देता है, जिससे ग्लाइडर का बैलेंस बिगड़ जाता है और गॉब्लिन सीधा नीचे एक केमिकल के अंदर गिरता है। नाउ पीटर पूरी तरीके से कंट्रोल में लग रहा है। अब पीटर अपने हाथों से बची कुची रस्सी को जोरदार झटके से तोड़ देता है। वो अपना मास्क पहनता है और अपने फुल स्पाइडरमैन अवतार के अंदर आ जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आज इस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना है, क्योंकि वो गॉब्लिन को किसी न किसी तरीके से बस मारना चाहता है। नाउ अब उन दोनों के बीच एक वापस से फाइट शुरू होती है, जहाँ पर गॉब्लिन गुस्से में पीटर को वेब्स का मनहूस यानी कि कर्स्ड कहता है, पर स्पाइडरमैन इसे मजाक में लेता है एंड उसे जोरदार पंच मारता है। वो कहता है कि ये जाल काफी अट्रैक्टिव एंड इन्वेंटिव है। पीटर उसे बताता है कि स्पाइडर्स अपने वेब को काफी पर्सनली लेते हैं एंड गॉब्लिन को इसकी इज्जत करनी चाहिए। फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है जब गॉब्लिन पीछे से पलटवार करने के लिए हमला करता है एंड कोशिश करता है कि वो पीटर को मार दे, लेकिन पीटर उसे आसानी से हैंडल कर लेता है। नाउ अब स्टोरी में आगे बढ़ते हुए मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जहां पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो स्पाइडरमैन के साथ यानी कि अपने पीटर पार्कर के साथ ग्वेन स्टेसी है, यानी कि ये तो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली स्टोरी है एंड इस स्टोरी के अंदर गॉब्लिन क्या कर रहा है, क्योंकि वो तो टोबे मैगवायर वाली स्टोरी के अंदर है। तो मैं बता दूं कि ये स्पाइडरमैन की ब्लू सीरीज ऐसी है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीजें मिक्सअप होकर के मिलेगी हर एक स्पाइडरमैन वर्स के अंदर। देन पेज नंबर 11 के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न स्पाइडरमैन को एक मामूली पंपकिन समझकर उसकी बेइज्जती कर रहा होता है एंड वो हैरान है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक स्कूल जाने वाला लड़का है। गुस्से में नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है एंड वो अपने ही बेटे यानी कि हैरी ऑसबॉर्न को लूजर कहने लगता है कि उसको कुछ भी नहीं आता। एंड ये बात सुनकर के पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई बाप अपने बेटे को ऐसा कैसे बोल सकता है। एंड अब गॉब्लिन उस पर पंपकिन बॉम्ब्स फेंकने के अटैक की तैयारी करता है, मगर पेज 12 के अंदर स्पाइडरमैन बॉम्ब्स को अपने वेब से हवा में ही डिफ्लेक्ट कर देता है। वो गॉब्लिन को ताने मारता है एंड बहुत सारी चीजें उसे भला बुरा कहता है एंड अचानक से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। उन पंपकिन बॉम्ब्स की वजह से पूरा वेयरहाउस आग की लपटों में गिर चुका है, सब कुछ धुआं धुआं हो गया है एंड गॉब्लिन उसी आग के अंदर फंस चुका है। एक पल के लिए पीटर को इस पॉइंट पे लगता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न मर चुका है। वो कन्फेस करता है कि इस वक्त उसे काफी ज्यादा सुकून यानी कि रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि तब सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। पर नॉर्मन ऑसबॉर्न अचानक से होश में आता है एंड उसका दिमाग बदल चुका है। उसे याद नहीं होता कि वो कौन है एंड उसने यहाँ पर क्या किया है। वो घबरा कर हैरी को याद कर रहा होता है। देन पीटर उसे वहां पर मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन हमारे हीरो की इंसानियत जाग जाती है। देन पेज नंबर 14 एंड 15 के अंदर फायर डिपार्टमेंट मौके पर वहां पर पहुंच जाती है एंड स्पाइडरमैन धुएं से नॉर्मन को बाहर निकाल कर लाता है एंड फायरमैन को सौंप देता है। जब वो वहां से जाने लगता है तो एक फायरमैन उससे पूछता है कि नॉर्मन कौन है एंड गॉब्लिन कहां पर गया। देन पीटर उन्हें झूठ बोल देता है कि नॉर्मन एक हीरो है जिसने गॉब्लिन को मारने में उसकी मदद करी एंड उनके लिए सबसे बड़ा सच यही है कि ग्रीन गॉब्लिन अब हमेशा के लिए मर चुका है, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न की गॉब्लिन वाली मेमोरी पूरी तरीके से रिबूट हो चुकी है। एंड नेक्स्ट पेज के अंदर अगली सुबह पीटर एज ए पीटर पार्कर बनकर उसकी क्लिक हुई फोटोज जोना जेमसन को दिखाता है, जो कि उसके बॉस है एंड जेमसन हमेशा की तरह चिढ़ा हुआ है और स्पाइडरमैन की बात पर यकीन नहीं करता कि गॉब्लिन अचानक से मर गया है। वो पीटर को उसकी पेमेंट के लिए घुमाता है और पुरानी जनरेशन वाली बातें मारता है, उसे काफी ज्यादा ताने देता है एंड पीटर बस चुपचाप अपना काम करके वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जी सके। वो एक फोटो को घूरता है और कहता है कि ये तो आउट ऑफ फोकस है और स्पाइडरमैन का चेहरा इस फोटो के अंदर तो ढंग से दिख ही नहीं रहा। पीटर बेचारा थका हुआ बस अपनी पेमेंट का इंतजार कर रहा है ताकि वो वहां से निकल सके। जेमसन चिल्लाकर कहता है कि वो इस फोटोज की तुम्हें टॉप डॉलर तो बिल्कुल भी नहीं देगा। आखिर में जेमसन उसे थोड़े से पैसे देता है एंड उसे वहां से तुरंत दफा हो जाने के लिए कहता है। पीटर वहां से निकलते वक्त तो सोचता है कि इतनी मेहनत के बाद भी जेमसन को खुश करना एकदम नामुमकिन है। देन हमें पीटर का वो सीन दिखाया जाता है जहां पर वो स्पाइडरमैन बनकर एज अ स्पाइडर वेब से एक मेमोरियल हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर नॉर्मन ऑसबॉर्न से वो मिलने जाता है। ना वो अब अंदर पीटर पार्कर बनकर के हैरी से मिलता है। हैरी उसे देख करके शॉक्ड रह जाता है, जो कि अपने बाप की हालत देख करके काफी परेशान है, क्योंकि नॉर्मन अपनी याददाश्त खो चुका है। हैरी को लगता है कि अब उसे ही अपने पिता का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि एक बाप अपने बेटे का रखता है। पीटर उसे दिलासा देते हुए कहता है कि बिना बाप के बड़ा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम जो भी कर रहे हो वो एकदम सही है। एंड अब हॉस्पिटल से बाहर निकलते वक्त पीटर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और हैरी से कहता है कि अब उसे वहां से जाना चाहिए ताकि हैरी अपने डैड के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। दोनों के बीच में एक इमोशनल मोमेंट होता है जहां पर हैरी उसे पीट कह करके थैंक्स कहता है और पीटर बड़े कूल अंदाज में उसे कहता है कि दोस्ती इसी का नेम है। बाहर निकलते वक्त उसे फ्लैश एंड थॉमसन का ग्रुप मिलता है, जो कि हैरी ऑसबॉर्न के दोस्त हैं एंड उसे हमेशा की तरह वो पीटर को परेशान करने की कोशिश करते हैं ताकि पीटर वहां से निकलने की कोशिश करता है। बट तभी पीटर की नजर ग्वेन स्टेसी पर पड़ती है एंड वो पहली बार वहां पर ग्वेन स्टेसी को देखता है एंड यही से उन दोनों की एक असली स्टोरी स्टार्ट होती है, जहां पर पीटर बस ग्वेन स्टेसी को देख ही रहा होता है। नाउ हमें पीटर एंड आंट मे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां
जहाँ पर वो दोनों किचन के अंदर बैठ करके कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं एंड खाना खा रहे होते हैं। देन पीटर आंट मे को मोटरसाइकिल के बारे में बताता है कि उसे कॉलेज टाइम के अंदर एक अच्छी सी बढ़िया बाइक चाहिए। देन आंट मे उससे मोटरसाइकिल के बारे में पूछती है तो पीटर थोड़ा घबरा करके ये कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक मोटरसाइकिल खरीद सके। देन आंट मे पीटर को अंकल बेन के बारे में बताती है कि उनके जवानी के टाइम पे वो भी एक मोटरसाइकिल पर उन्हें कॉलेज के लिए लेकर आया करते थे एंड वो कितने हैंडसम लगते थे एक बढ़िया सी जैकेट के अंदर। वो पीटर को एक एनवेलप देती है जिसमें उन्होंने एंड अंकल बेन ने पीटर की बाइक एंड कार के लिए पैसे जमा किए थे, पर वो कहती है कि अगर पीटर को मोटरसाइकिल से खुशी मिलती है तो इसका मतलब अंकल बेन को भी इस चीज से खुशी मिलेगी। पीटर काफी इमोशनल हो जाता है एंड वो आंट मे को शुक्रिया अदा करता है। एंड नेक्स्ट पेज यानी कि पेज 20 के अंदर अब पीटर पार्कर पहुंचता है बिग एआईस नाम के एक मोटरसाइकिल शॉप पर, जहां पर वो काफी महीनों से एक बाइक देख रहा था जो कि उसे चाहिए थी। एंड शॉप का मालिक जो कि एक तगड़ा सा बाइकर होता है वो पीटर को समझाता है कि तुम्हें मोटरसाइकिल की एक टेस्ट ड्राइव करनी चाहिए, जब तक तुम उसे चला करके नहीं देखोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे लिए बनी है या फिर नहीं। पीटर वहां खड़ा होकर के बड़े बड़े विलन्स जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर डूम से लड़ने के बारे में सोच रहा होता है, पर उसे ये बाइक खरीदने का डिसीजन उन सबसे बड़ा लगता है। एंड नाउ वो बाइक खरीदने के लिए मान जाता है एंड कहता है आई गेट इट। एंड आखिरकार पीटर अपनी ड्रीम बाइक खरीद लेता है। वो अपने फ्रेंड्स के सामने जाकर के यानी कि थॉमसन एंड हैरी के सामने जाकर के अपनी बाइक को दिखाता है एंड हैरी ऑसबॉर्न भी उसकी बाइक को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता है। देन उसे ग्वेन स्टेसी दिखती है एंड वो उसे कहती है कि क्या ये फास्ट है, तो पीटर उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो इस पर आकर के बैठ सकती हो। देन फिर वो दोनों यानी कि मोटरसाइकिल पर ग्वेन स्टेसी एंड पीटर पार्कर बिठा करके वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं एंड ग्वेन पीछे से पीटर को पकड़कर बड़े मजे से कहती है कि आई लाइक इट फास्ट। पीटर का चेहरा ये देख करके काफी ज्यादा मुस्कुराता है। वो मन ही मन सोचता है कि ग्वेन स्टेसी सच में हर तरीके से अमेजिंग है। ये उनकी दोस्ती और शायद एक नई शुरुआत का सबसे हसीन मोमेंट है, जहां धूप और हवा उनके सफर को और भी ज्यादा यादगार बना देती है। देन लास्ट पेज के अंदर हम देखते हैं कि हमें वापस से आंट मे के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां घर की डोरबेल बजती है और आंट मे दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़की की शेडो नजर आती है। आंट मे बड़े प्यार से उससे कहती है कि पीटर अभी घर पर नहीं है, तुम चाहो तो अंदर आकर के पीटर का इंतजार कर सकती हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पीटर की दोस्त है। देन वो मिस्ट्री गर्ल कहती है कि कोई बात नहीं, उसे और भी काम है एंड उसे और भी लोगों से मिलना है। देन वो आगे जाकर के पीछे की तरफ मुड़ती है एंड बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं आप इस बात की शर्त लगा सकते हैं। एंड ये सस्पेंस छोड़ते हुए ये वाला चैप्टर यानी कि ये इशू यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो क्या लगता है तुम्हें वो लड़की आखिर कौन हो सकती है? क्योंकि मैंने तो कभी भी स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक्स एंड उसकी स्टोरी के अंदर कोई दूसरी लड़की को अपीयर होता हुआ नहीं देखा है जब ग्वेन स्टेसी या फिर एमजे या फिर मेरी जेन वॉटसन जिंदा हो। खैर ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट इशू के अंदर। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तुम्हें एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा क्लियर मिला होगा। एंड हम थैंक्स करते हैं उन लोगों के कमेंट्स का भी जिन्होंने काफी ज्यादा अच्छे कमेंट्स किए एंड ये बताया कि हमें वीडियो को थोड़ा लंबा रखना चाहिए। तो हमने ट्राई किया है कि हम ये वाली वीडियो थोड़ा लंबा रखें। तुमने अगर एंजॉय किया तो एक लाइक जरूर मारना एंड बाकी के चैप्टर्स एंड बहुत सारी कॉमिक बुक्स के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।